ह्रीं बगलामुखी देव्ये ह्रीं ओम नमः। नमस्कार दोस्तों, आज माघ गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन मैं आप सभी के समक्ष बगलामुखी माता की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या बगलामुखी देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, कांगड़ा, बगला, वल्गामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हैं। बगलामुखी माता का रंग गोरा, शरीर पतला और स्वर्ण की तरह कांतिमान है। उनके 3 नेत्र हैं और वह अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी बगलामुखी पीले रंग के वस्त्र और पीले फूलों की माला धारण करती हैं। उनके सभी आभूषण स्वर्ण के हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़े हुए हैं। माँ बगलामुखी के सिर पर सोने का मुकुट है और बगलामुखी माता चंपा के फूल तथा हल्दी की गांठ आदि पीले रंग के तत्वों की माला धारण करती हैं। माँ बगलामुखी रत्नमय रथ पर सवार होकर शत्रुओं का नाश करती हैं। उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर सदा ही मुस्कान छाई रहती है, जो मन को मोह लेती है। देवी ने अपने बाएं हाथ से दैत्य की जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ में गदा पकड़ी हुई है, जिससे शत्रु सदा ही भयभीत रहते हैं। देवी के जिह्वा पकड़ने का अर्थ है कि बगलामुखी माता बोलने की शक्ति देने और लेने दोनों के लिए पूजी जाती हैं। कुछ स्थानों पर माँ बगलामुखी मृत शरीर या शव के ऊपर विराजमान हैं तथा शत्रु की जिह्वा को पकड़े हुए हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से बगलामुखी माता की आराधना करते हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शत्रुओं के नाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। इनकी उपासना से भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए तथा पौष्टिक कर्म में देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बगलामुखी माता के भक्त सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। माँ चाहे तो शत्रु की जिह्वा को ले सकती है और भक्तों को मधुर और दिव्य वाणी का आशीष देती हैं। देवी की पूजा करते समय पूर्व की तरफ मुख रखना चाहिए और उन्हें पीले चावल, पीले फूल और पीले रंग का प्रसाद अर्पित करें। त्रेता युग में जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था और रावण के बड़े बड़े योद्धा राक्षस मारे जा चुके थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने स्वयं रणभूमि में जाने का फैसला किया। रणभूमि में जाने से पहले उसने शत्रु शमन के लिए और अपने पिता दशानन रावण की जीत के लिए शक्ति स्वरूपा देवी माँ बगलामुखी का आवाहन और अनुष्ठान निर्जन और एकांत स्थान में शुरू किया। इस अनुष्ठान की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सभी प्रमुख दानवों को तैनात कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि जो भी इस यज्ञ को हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, उसका तुरंत ही वध कर दिया जाए। इसके साथ ही मेघनाद ने पूरे आत्मविश्वास, उत्साह और पूरी श्रद्धा के साथ देवी का अनुष्ठान आरंभ किया। परंतु श्री हरि विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जी को इसका आभास हो गया कि अगर माता बगलामुखी इस यज्ञ के बाद जागृत हो गई तो वह काली का रूप धारण करके वानर सेना का विनाश कर देंगी और उनके साथ चलने वाली योगिनियां योद्धाओं का खून पी जाएंगी। इस शंका के चलते उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान और बाली पुत्र अंगद को यज्ञ भंग करने की आज्ञा दी।
श्री राम की आज्ञा पालन करते हुए हनुमान और अंगद अपने सेनापतियों को लेकर उस गुप्त जगह पर छद्म वेश धारण करके पहुंच गए और महापराक्रमी इंद्रजीत का यज्ञ अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया। अगर मेघनाद का वह यज्ञ पूरा हो जाता तो श्री राम का लंका पर विजय पाना कठिन हो जाता, क्योंकि शक्ति स्वरूपा देवी बगलामुखी अपने साधकों के सभी शत्रुओं का शमन कर देती हैं। देवी बगलामुखी का प्रादुर्भाव गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी के रंग वाले जल से देवी बगलामुखी प्रकट हुई थी। हल्दी का रंग पीला होने के कारण इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं बगलामुखी माता की प्रचलित कथा। सतयुग में एक बार ब्रह्मांड में विनाश उत्पन्न करने वाला एक तूफान आया, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया और सभी लोग संकट में पड़ गए। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। जब उन्हें इस समस्या का कोई हल ना मिला तो वह भगवान शिव को याद करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा, शक्ति के अलावा अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा नदी के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। विष्णु जी के तप से देवी शक्ति प्रसन्न हो गई और हरिद्रा नदी में जल क्रीड़ा करती हुई बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। महाविद्या बगलामुखी ने विष्णु जी से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया और सृष्टि का विनाश रोक दिया। बोलो बगलामुखी माता की जय। बगलामुखी माता को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है। तंत्र मंत्र वाले साधक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। माँ बगलामुखी का महत्व समस्त महाविद्याओं में सबसे विशिष्ट है। इस समस्त विश्व में माँ बगलामुखी के 3 ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता है। जिनमें से एक सिद्धपीठ मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र में है, जिसे पीताम्बरा पीठ कहते हैं। माँ बगलामुखी का दूसरा और प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में है, जहाँ पर देवी बगलामुखी कांगड़ा देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। किला कांगड़ा तेरा माँ, आन मुगलों ने घेरा माँ, किला कांगड़ा तेरा माँ। और तीसरा प्रसिद्ध मंदिर नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। इन तीनों मंदिरों का अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ देश भर से साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पूर्व नलखेड़ा में बगलामुखी माता की पूजा की थी और उनकी साधना से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की। इस प्रकार बगलामुखी माता की कथा पूर्ण हुई। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माँ बगलामुखी, जय कांगड़ा देवी, जय माता दी।